सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह पूरे ट्रेडिंग यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। फैंसी चार्ट्स को भूल जाओ, हॉट टिप्स को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। नंबर 1 रीजन, ज्यादातर लोग अपने अकाउंट्स को क्यों उड़ा देते हैं और खाली हाथ घर चले जाते हैं? वो इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत स्टॉक चुनी या गलत करेंसी चुनी। यह इसलिए है क्योंकि वे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। वे छोटे मैनेजेबल लॉस को कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर में बदल देते हैं। आज से ये खत्म होता है। हम एक पैक्ट कर रहे हैं, तुम और मैं। इस पल से तुम कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक कमांड है। इसे ऐसे समझो, तुम बिना ब्रेक के कार नहीं चलाओगे, है ना? तुम बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग नहीं करोगे, है ना? तो फिर तुम अपने खून पसीने की कमाई को बिना सेफ्टी मैकेनिज्म के वॉलेटाइल अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में क्यों डालोगे? स्टॉप लॉस तुम्हारा फाइनेंशियल पैराशूट है, ये इमरजेंसी ब्रेक है। लोग ट्रेड में उम्मीद से एंटर करते हैं और देखते हैं कि यह उनके खिलाफ जा रहा है। वे खुद से कहते हैं ये वापस आ जाएगा। ये फाइनेंस में सबसे डेंजरस फ्रेज है। उम्मीद कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, स्टॉप लॉस है। ये तुम्हारा पहले से तय किया गया सरेंडर पॉइंट है। मार्केट को तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। ये वो करेगा जो यह करना चाहता है। तुम केवल यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कितना खोने को तैयार हो। बस यही सीक्रेट है। स्टॉप लॉस न सेट करके तुम कह रहे हो ले लो मेरा सारा पैसा। ये गैम्बलिंग नहीं है, यह बिजनेस है। ठीक है, तो तुम कन्वर्ट हो गए हो। तुम एक बिलीवर हो। तुम हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने वाले हो। फैंटास्टिक। अब आता है $1 मिलियन का सवाल। तुम इसे वास्तव में कहां रखते हो? इसे गलत जगह पर रखना उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि इसका बिल्कुल ही इस्तेमाल न करना। इसे बहुत करीब रखो और तुम्हें एक परफेक्टली अच्छे ट्रेड से बाहर कर देंगे। ये फ्रस्ट्रेटिंग है। इसे बहुत दूर रखो और लॉस बहुत बड़ा होगा। कुंजी व स्वीट स्पॉट खोजना है। गोल्डीलॉक्स जोन। सबसे क्लासिक और इफेक्टिव मेथड्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये फ्लोर और सीलिंग है जहां कीमत संघर्ष करती रही है। अगर तुम खरीद रहे हो, स्टॉप लॉस रखो एक प्रमुख सपोर्ट के ठीक नीचे। लॉजिक सिंपल है। अगर कीमत निर्णायक रूप से टूट जाती है तो तुम्हारा ओरिजिनल रीजन इनवैलिड है। ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और बाहर निकलने का समय आ गया है। यह मार्केट स्ट्रक्चर और क्राउड साइकोलॉजी पर आधारित एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक और अधिक टेक्निकल मेथड ATR, एवरेज ट्रू रेंज। नाम से डरो मत, ये सिंपल है। ATR बस ये मापता है कि उसकी वोलेटिलिटी। अगर एक स्टॉक तो उसका ATR हाई होगा। अगर ये एक आलसी स्नेल है तो उसका ATR लो होगा। तुम नॉर्मल नॉइज रेंज के बाहर सेट कर सकते हो। उदाहरण, ATR वैल्यू के 1.5 या 2 गुना। ये तुम्हें बाहर निकलने से बचने में मदद करता है। आखिर में परसेंटेज मेथड है जो तुम्हारे ओवरऑल अकाउंट रिस्क के बारे में अधिक है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स 1% या 2% पर टिके रहते हैं। मान लो तुम्हारे पास $10,000 1% रिस्क रूल है। फिर तुम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और पोजीशन साइज। ये मेथड डिसिप्लिन को फोर्स करता है। ये फोकस लॉन्ग टर्म हेल्थ पर शिफ्ट करता है। अब हम जादू पर आते हैं। ये वह जगह है जहां स्टॉप लॉस का उपयोग सिर्फ एक डिफेंसिव टूल होने से एक ऑनफेंसिव पैसा बनाने वाली स्ट्रेटजी का कोर पार्ट बन जाता है। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं। ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये विजेताओं का सिर्फ गणित है। ये एक सिंपल सवाल का जवाब देता है। अगर तुम इसे सही करते हो, फिर भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। क्या तुम सुन रहे हो? इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें जीनियस मार्केट प्रेडिक्टर होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेयर मिनिमम है और ये तुम्हारा भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर डॉलर के लिए जिसे तुम रिस्क करते हो, तुम $2 के प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हो। चलो अपने EUR USD ट्रेड पर वापस चलते हैं। तुमने 1.2 हजार पर खरीदा। तुमने अपना स्टॉप लॉस 1.1950 पर सेट किया। तुम्हारा रिस्क 50 पिप्स है। 1-to-2 रेशियो हासिल करने के लिए तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट तुम्हारे रिस्क का 2 गुना होना चाहिए। तो तुम्हें 100 पिप्स के प्रॉफिट को टारगेट करने की जरूरत है। तुम अपना टेक प्रॉफिट ऑन ऑर्डर 1.2100 पर लगाते हो। तुम्हारा रिस्क डिफाइंड है और तुम्हारा पोटेंशियल रिवॉर्ड उस रिस्क का 2 गुना है। अब जादू को देखो। मान लो तुम इस सटीक 1-to-1 स्ट्रक्चर के साथ 10 ट्रेड करते हो। तुम सुपरस्टार नहीं हो,
केवल 40% बार सही है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 4 विनिंग ट्रेड और 6 लूजिंग ट्रेड है। एमेच्योर्स इसे देखकर रोते, लेकिन तुम एमेच्योर नहीं हो। चलो गणित करते हैं। कुल लॉस 600, कुल गेन 800, तो तुम फिर भी $200 के नेट प्रॉफिट के साथ चलते हो। यही कारण है कि छोटे प्रॉफिट का पीछा करते हैं। वे 10 में से 9 ट्रेड जीत सकते हैं, $90, लेकिन $500 साफ कर देता है। यह विन रेट के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे विन के आकार के बारे में है। तो जो प्रोफेशनल्स इसे एक लिविंग के लिए करते हैं, उन्हें एमेच्योर्स से क्या अलग करता है? यह डिसिप्लिन है, और वह डिसिप्लिन स्टॉप लॉस के साथ शुरू होती है। स्टॉप लॉस सेट करना नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। वे एग्जिट पहले तय करते हैं जब बाय पर क्लिक करते हैं, और एक बार स्टॉप लॉस सेट, कभी भी उसे दूर नहीं लेते। ये कार्डिनल सिन है। अगला, पोजीशन साइजिंग। एमेच्योर्स रैंडम नंबर चुनते हैं, प्रोफेशनल्स स्टॉप लॉस से साइज कैलकुलेट करते हैं। वे अपने रिस्क से शुरू करते हैं। मान लो 1% साइज $100, फिर 0.50 नीचे वे कैलकुलेट करते हैं नुकसान $100 हो। यही रिस्क कंट्रोल है, लॉटरी नहीं। अब डिटेल्ड ट्रेड प्लान, हर ट्रेड का लिखा हुआ प्लान होता है। एंट्री का कारण, सटीक एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, प्रॉफिट टारगेट, प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह। अंत में ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेड जब बढ़े, वे स्टॉप को ऊपर करते हैं और प्रॉफिट लॉक करते हैं। जब प्रॉफिट शुरुआती रिस्क के बराबर हो, स्टॉप को एंट्री पर ले जाए, तब ट्रेड रिस्क फ्री बन जाता है। सबसे बुरा, ब्रेक इवन। ये साधारण स्टॉप टूल को डायनामिक मैनेजमेंट में बदल देता है। फुल सर्कल मास्टर लेवल एप्लीकेशन। तो मेरे साथ कहो, नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेड। यही डील है। अगर वीडियो मददगार लगी हो, लाइक करो, कमेंट में स्टॉप लॉस हीरो लिखो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करो। डेली ट्रेडिंग शॉर्ट्स और गाइड्स के लिए 8FX जर्नी को सब्सक्राइब करो। ट्रेडिंग में सरवाइव करो, फिर थ्राइव करो। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो।